नमस्कार दोस्तों, मैं अधिवक्ता दीप रंजन कुमार विधि ज्ञान चैनल में आपका स्वागत करता हूं। भारत में जिस व्यक्ति को कानून का पालन करना है, उसे ही कानून का शब्द पता नहीं लगता है कि क्या लिखा गया है, कानून क्या कहता है, जिसको लेके भारत के हर एक व्यक्ति को कभी न कभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। भारत में जो वकालत की पढ़ाई कर लेते हैं, उसी में से कुछ लोग कानून के शब्दों को समझते हैं, बाकी लोग कानून के शब्दों को नहीं समझ पाते हैं, जिससे लेकर भारत में कानून को लेके कठिनाइयाँ बनी रहती है। क्योंकि हर एक भारत के नागरिक को कानून का पालन करने की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन कानून के शब्द किसी को जल्दी से समझ नहीं आता है। तो दोस्तों, विधि ज्ञान चैनल पे ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता दोनों को साधारण शब्दों में, आसान शब्दों में वीडियो बनाकर ले आऊं, ताकि भारत के हर एक व्यक्ति को कानून की लाइन, कानून के शब्द समझने में आसानी हो। दोस्तों, मैं शुरुआत कर रहा हूं भारतीय न्याय संहिता 2023। दोस्तों, मैं आपको जानकारी दे दूं कि भारतीय न्याय संहिता 2023 के सारे धाराओं को, सारे सेक्शन को एक एक करके मैं वीडियो बनाऊंगा और साधारण शब्दों में जो लोगों को समझने वाला होगा उसी में मैं वीडियो बनाऊंगा, उसी शब्द का इस्तेमाल करूंगा, वही चीज़ें आपके सामने आएगी ताकि आपको उस सेक्शन को, उस बात को समझने में आसानी हो। तो दोस्तों, आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, आप विधि ज्ञान चैनल से जुड़े रहिएगा। विधि ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर करना, ताकि हमें मोटिवेट हो कि आपको मेरी बातें, मेरे द्वारा जो मुहिम चलाई जा रही है, यह आपको समझने में आसानी हो रही है। दोस्तों, आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम जानते हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 लाने की क्या जरूरत पड़ी, इससे पहले कौन सा कानून था, इससे पहले क्या क्या हुआ था, कुछ इसको हम संक्षेप में समझ लेते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 से पहले भारत में भारतीय दंड संहिता 1860 लागू था। दोस्तों, आप सबको पता है कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। 15 अगस्त 1947 से पहले भारत को अंग्रेजों के द्वारा शासन किया जाता था, अंग्रेजों के द्वारा सारी चीज़ें व्यवस्थित की जाती थी। तो आप सबको जानकारी होगी, आप सबको पता होगा कि 1860 में भारत को अंग्रेजों के द्वारा कब्जा किया गया था और भारत के ऊपर उनका ही शासन चलता था। तो वो 1860 में ही भारतीय दंड संहिता 1860 बनाया गया था, ताकि भारत के लोगों के ऊपर शासन किया जा सके, भारत को इसी के द्वारा दंडित किया जा सके। जैसे कि आप सबको पता है कि अंग्रेज जब हमारे देश में आए थे तो उनका यही था, कैसे भी करके भारत में हमें व्यापार करना है और उस व्यापार से अपने इंग्लैंड को आगे बढ़ाना है। इससे यही साबित होता है कि उनका मानना था कि अगर भारत में हम कोई ऐसा दांडी कानून बना दें जिससे कि यहाँ के लोग उस दंड से डरे, तो यह माना जा सकता है कि 1860 में अंग्रेजों के द्वारा जो दंड का जो कानून लाया गया, उन्होंने अपने फेवर में बनाया ताकि भारत के लोगों के ऊपर शासन किया जा सके। दोस्तों, लगभग 160-65 वर्षों के बाद भारत सरकार को यह दिमाग में आया, यह बात समझ में आई कि जो 1860 में जो अंग्रेजों के द्वारा कानून बनाया गया है, वह लोगों को दंडित करने के लिए बनाया गया है, उनको अपने फायदे के लिए बनाया गया था। तब जाके तत्कालीन जो भारत सरकार 2023 की थी, उसने 11 अगस्त 2023 के तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा लोकसभा में एक विधेयक पेश किया गया और कहा गया कि हम भारतीय दंड संहिता 1860 को वापस कर रहे हैं और नए कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 को लेकर आ रहे हैं। लेकिन 12 दिसंबर 2023 को ही माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा 11 अगस्त 2023 को जो विधेयक पेश किया गया था, उन्होंने उसको वापस ले लिया और 12 दिसंबर 2023 को ही सेकेंड भारतीय न्याय संहिता 2023 का उन्होंने विधेयक फिर से लोकसभा में पेश किया। इस पे चर्चा भी हुई, इस पे बातचीत हुई और 20 दिसंबर को लोकसभा के द्वारा जितने भी उसमें मेंबर थे उनके द्वारा पास कर दिया गया। 21 दिसंबर को राज्यसभा के द्वारा पास किया गया और 25 दिसंबर को राष्ट्रपति के द्वारा इस कानून को सहमति दे दी गई। 23 फरवरी 2024 को गजट के द्वारा कहा गया कि 1 जुलाई से भारत में यह कानून लागू हो जाएगा। धारा 106 का
2 तत्काल उस टाइम रोक दिया गया। आप अगर 23 फरवरी 2024 का जब आप गजट पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि धारा 106 का 2 जो भारतीय न्याय संहिता 2023 का है उसको रोक दिया गया है। बाकी सारे धाराओं को 1 जुलाई 2024 से लागू कर दिया गया। दोस्तों अभी आपने समझा भारतीय न्याय संहिता 2023 से पहले कैसे इसको लागू किया गया, ये चीजें आपने समझा। तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं आज से इस वीडियो को, और एक एक करके एक एक धाराओं पे हम वीडियो लगातार लेकर आप लोग के बीच में आते रहेंगे। आज की इस वीडियो में हम धारा 1 को समझेंगे, धारा 1 को साधारण शब्दों में समझेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं धारा 1 क्या कहता है। धारा 1 कहता है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना। यानी धारा 1 में 3 बातें बताई गई है। 3 बातों को 6 पार्ट में बांटा गया है, यानी 6 उपधारा हम कह सकते हैं कि धारा 1 में 6 उपधारा दिए गए। सबसे पहला उपधारा कहता है कि इस अधिनियम का नाम भारतीय न्याय संहिता 2023 होगा, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया। दूसरी उपधारा कहता है यह कानून केंद्र सरकार द्वारा गजट के अनुसार दिए गए तारीख से लागू होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि 23 फरवरी 2024 को गजट में भारत सरकार ने यह आदेश जारी किया, यह बातें बताया कि 1 जुलाई 2024 से भारतीय न्याय संहिता पूरे भारत में लागू हो जाएगा, लेकिन धारा 106 का उपधारा 2 को छोड़ के सारी धाराओं को लागू किया जाएगा। इसके बाद तीसरी उपधारा कहता है कि हर एक व्यक्ति कोई कार्य या चूक से किसी को जानमाल का नुकसान पहुंचाता है उसे इस कानून के तहत दंडित किया जाएगा। यानी हर एक व्यक्ति को यह ड्यूटी दी गई है कि वो अपने से किसी के जान माल को नुकसान ना पहुंचाए, किसी संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाए। और अगर किसी के द्वारा अगर किसी व्यक्ति के जान माल को नुकसान या किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाएगा तो उसे इस कानून के तहत भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत दंडित किया जाएगा। यह बातें बता दी गई। हर एक व्यक्ति कहा गया है, क्यों ना इस भारत का राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, उनको भी इस कानून के तहत दंडित किया जाएगा। इसके बाद चौथी उपधारा कहता है कि भारत से बाहर किए गए अपराध का किसी कानून के तहत विचारण करने का प्रावधान है, उसे इस कानून के तहत समझा जाएगा कि बाहर किए गए अपराध भारत के भीतर किया गया। यानी भारत से बाहर अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है और किसी कानून के तहत उस पर विचारण करने का प्रावधान किया गया है तो उसे इस कानून के तहत समझा जाएगा कि उसने जो बाहर जो अपराध किया है वो भारत के भीतर ही अपराध किया है। इसके बाद पांचवी बात कहता है कि इस कानून के तहत भारत से बाहर किसी अन्य स्थान में भारत के किसी नागरिक के द्वारा या भारत में राष्ट्रीयकृत नाव या विमान पर चाहे वह कहीं हो किसी व्यक्ति द्वारा। तीसरी है कि भारत में अवस्थित किसी कंप्यूटर संसाधन को लक्ष्य बनाकर भारत से बाहर किसी अन्य स्थान पर व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध पर लागू होगा। यानी भारत से बाहर कोई नागरिक भारत का गया हुआ है, वहाँ कोई अपराध करता है या कोई भारत के राष्ट्रीयकृत नाव या विमान, चाहे वो हवा में उड़ रहा है चाहे वो किसी समुद्र में चल रहा हो, अगर कोई व्यक्ति अगर अपराध करेगा तो उसे भारतीय न्याय संहिता है उसके तहत दंडित किया जाएगा। साथ में ये भी बताया गया कि कोई कंप्यूटर के साथ छेड़छाड़ करता है, यानी किसी के साथ ब्लैकमेल करता है कंप्यूटर के संसाधन के द्वारा, वो भारत में नहीं है, भारत से कहीं बाहर है, तो उसे भी भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत ही दंडित किया जाएगा। अंतिम जो बात कहा गया है उपधारा 6 में, इस कानून की बात भारत सरकार की सेवा अधिकारियों, सैनिकों या वायु सैनिकों, विद्रोह और परित्याग के लिए दंडित करने वाले किसी कानून के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी। यानी इस कानून की बात भारत सरकार के द्वारा अगर किसी सेवा अधिकारियों के लिए या सेना के लिए बनाई गई है और उस पर यह बातें लागू नहीं होगी, यह बातें भारतीय न्याय संहिता 2023 का आता है। दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि आपको धारा 1 संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना समझ में आ गया होगा। नई धारा 2 को हम जिसमें परिभाषा दिया गया है बहुत जल्द लेकर आएंगे। अगर आपने विधि ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे धारा 2 का वीडियो मैं लेकर आऊँगा आपके पास पहुँच जाएगी। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस बात की जानकारी मिल जाए। आपको इस वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।